और आंदोलन होगा। उस आंदोलन में सबसे बड़ा सहयोग हमारा होगा, युवाओं का होगा। और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार जो है संसद में भी गिरेगी और सड़क पे भी गिरेगी, संसद के बाहर भी गिरेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास। चंद्रशेखर भैया फिर आपको कह दूं कि ये आंदोलन जिंदाबाद के लिए है ही नहीं। ये आंदोलन तो संघर्ष का आंदोलन, ये कामयाब हो इसके लिए भी मैं प्रकृति से संतों गुरु महान पुरुषों से मंगल कामनाएं करता हूँ। और यहाँ बैठा हर एक आदमी सुरक्षित रहे। मैं सोनम भाई के लिए और अपनी बहन के लिए, नेहा के लिए और तमाम सारे भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे। बस मैं ये अपील करूंगा कि आंदोलन को शांतिपूर्वक रखना, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपके आंदोलन को कोई सवाल खड़ा हो जाए। जिनके लिए आप लड़ रहे हैं वो नहीं जानते कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं, इसलिए वो घर में चुपचाप बैठे हैं। हर मां चाहती है कि शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी और सरदार भगत सिंह जी पैदा हों, लेकिन हो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि शहादत देनी जिन्होंने ये बुगुल फूका है, मैं उनका दिल की गहराई धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। ये काम हमारा था, उन्होंने शुरुआत की, हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े हर तरीके से। कामयाब होगा आंदोलन, जीतेगा आंदोलन और इस्तीफा भी होगा। मैं प्रधान जी के लिए कहूँगा, धर्मेंद्र प्रधान जी, जो मैंने मंच से भी कहा था कि कुर्सी तो है, तुम्हारा जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते? अगर आपकी नैतिकता ही खत्म हो गई है तो कोई क्या कहे आपको कि आप लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं। जनता आपको भूलेगी नहीं, जनता याद रखेगी आपको, देश भी याद रखेगा, नौजवान भी याद रखेगा। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। एनटीए जैसी एजेंसियों की कोई जरूरत नहीं है। फेयर सिस्टम हो, बच्चों के भविष्य पे हमला ना हो, बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। किसी दूसरे देश की सरकार से जवाब नहीं मांगा जाता। कोई दूसरे देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, वही देंगे जिनके नेतृत्व में ये हुआ। जब आप सलाह लेना चाहते हो कि हम ये पॉलिसी लाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, तो जो अपराध हो रहा है उसके सह भी आप ही लो, आप ही लो और आप ही जवाब दो कि इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाले को, जिनकी जान गई है, जिन बच्चों की, उनका जिम्मेदार कौन है। ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, ये सरकारी सिस्टम के द्वारा हत्याएं हुई हैं, इसकी जवाबदेही सरकार की है। प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा, हम जवाब मांगने के लिए। धन्यवाद। देखिए, संवाद नहीं टूटना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों की जिम्मेदारी है, अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो उससे मुंह ना फेरे, उनसे बात करें, संवाद करें, हल निकालें। गुजरे मध्यम मार्ग की बात की है, लेकिन आप संवाद क्या करें, किसी के मरने का इंतजार नहीं कर सकते। आप जिम्मेदारी वाली सरकार नहीं, आप जिम्मेदारी वाली शिक्षा मंत्री नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से उस संसद का मेंबर होने के नाते कह रहा हूँ, आप गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि कितने दिन बैठेंगे, चले जाएंगे, ये जाए ना जाए, लेकिन आप जरूर जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मैं 20 तारीख को कोशिश करूंगा, अंदर भी लड़ूंगा, इनके साथ भी खड़े होकर लड़ूंगा। मैं पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ूंगा, पार्लियामेंट के बाहर भी जब इनका मार्च होगा इनके साथ रहूंगा। और कोशिश करूंगा कि जब मैं दिल्ली आ जाऊंगा, हाउस चलेगा, तो रात में भी इनके साथ रहूंगा। मैं अपने इन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ूंगा जिसने अपनी जान को दांव पे लगाया है, जो सरकार के साथ है। आपसे कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र है, यहाँ सबसे ताकतवर देश का संविधान है, और जो लड़ रहा है उसको देख के लड़ने वाले लोगों की संख्या रोज बढ़ेगी। मेरी बात का अभ्यास, दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे कि धरना स्थल भी हमसे न छीने और हमारा मार्च भी। एक बात। दूसरी बात, सरकार लोकतंत्र को राजतंत्र समझ बैठी है, इसलिए संवाद नहीं करना चाहती, इंतजार कर रही है कि 1-2 लोग शहीद हो जाए, अब वो ये कहे कि भाई ये आंदोलन की जिम्मेदारी आंदोलनकारियों पर, इनकी वजह से शहीद हुए हैं। मैं भी आपसे कहता हूँ, संवाद नहीं टूटना चाहिए। संवाद एक उचित माध्यम है समस्याओं के हल का। ये सरकार के खिलाफ लोग नहीं है, ये सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग यहाँ खड़े हैं। सरकार को जनता ने चुन के भेजा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता जन भावनाओं का सम्मान करे। युवाओं को नकार के कोई सरकार नहीं चली, आप मेरी बात को याद करना। उनका बस चले तो वो सोनम वांगचुक जी को भी कोई नाम दे दे।
लेकिन इन्हीं सरकारों ने सम्मान दिया है तो कर नहीं पा रहे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो लड़ेगा उसको ये आरोप सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं तो बहुत दिन से सह रहा हूँ, अगर आरोपों से डरेंगे तो फिर लड़ नहीं पाएंगे। मजबूत रखो सीना, इतने वार होंगे आपकी पीठ और सीने पे, हर एक वार सहना है और कुछ नहीं कहना, बस अपने आंदोलन को मजबूत करके आगे बढ़ना। मैं समझता हूँ इस बात को, आंदोलन का अनुभव है मुझे यहाँ पे, पहलवान बेटियों के आंदोलन का भी अनुभव मैंने अपने साथी से शेयर भी किया था। हमारी टीम चर्चा करके कोई रणनीति बनाएगी कि दोनों चीज हो जाए। धन्यवाद। में भी चलेगी, 22 में भी चलेगी।